हेलो सोल्जर्स, मैं वरुण त्रिपाठी आप सभी का अपने मैथमेटिक्स चैनल यूट्यूब फॉर मैथमेटिक्स फोरम में बहुत ही स्वागत करता हूं। और आज मैं एनडीए 2021 फर्स्ट का सेट ए का सॉल्यूशन लेकर आपके सामने आया हुआ हूं। मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन है आपका ये, और 100% सॉल्यूशन आपका सही है मतलब। तो चलिए इसको मैं चालू करता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप लोग जो। तो पहला सवाल इसका आपका है मतलब जैसे टे का ये दिया गया 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई की पावर एन स्क्वायर बराबर 1 है आपका यहाँ पर, और एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। चलिए एन स्क्वायर है आपका, तो एन का न्यूनतम मान इसमें क्या होगा आपका। तो इसको हल करने के लिए पहले हम इसको अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, इसका हम परिमेयकरण करेंगे। 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई यहाँ पर होगा आपका, तो दैट इज कितना हो जाएगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, और ऊपर कितना हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर। तो ऊपर कितना आ जाएगा आप देखेंगे 1 प्लस का आई स्क्वायर माइनस का 2i अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस 1। तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है आपकी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस का 2i अपॉन 2। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया तो माइनस आई आ गया, तो माइनस आई की पावर एन स्क्वायर, ये 1 होना चाहिए आपका। तो अब यहाँ n बराबर कितना रख देंगे, अगर 2 रख देते हैं तो -1 की पावर 4 बराबर, सॉरी माइनस आई की पावर 4 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा आपको 1 आ जाएगा। तो n की न्यूनतम वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। तो इसका जो आंसर रहेगा, जो विकल्प रहेगा आपका, कौन सा सही हो जाएगा, इसका विकल्प आपको यहाँ पर जो है ए सही हो जाएगा। क्लियर, दैट इज 100% करेक्ट आंसर। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका जो है लॉग से रिलेटेड है आपका। इसमें लॉग के साथ में ट्रिग्नोमेट्री का भी इस्तेमाल किया गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपसे, यहाँ दिया गया लॉग साइन एक्स बेस कॉस एक्स बराबर 1 है, और x का जो मान है आपका 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, तो हमें x का मान निकालना है। तो लॉग हटाएंगे आप जो है, तो साइन x बराबर हो जाएगा कॉस x की पावर 1। इसको हम यहाँ tan x बराबर कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और x बराबर कितना हो जाएगा π/4 हो जाएगा आपका। इसका जो आंसर रहेगा कितना हो जाएगा, इसका आंसर सी सही हो जाएगा आपका। क्लियर। तो सवाल नंबर दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इसका सी सही हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये डिटर्मिनेंट का सवाल है आपका। एकदम नॉर्मल एक डेल्टा दिया गया आपका, ये क्या है, दैट इज a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो बताना इसका मान किसकी इक्वल होगा आपका। यहाँ पर जो है, यहाँ दिया गया आपको जो है p a1 p a2 p a3 b1 b2 b3 q c1 q c2 q c3। अब आपको यहाँ करना क्या है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज होती है, अगर सेम एलिमेंट होते हैं तो उसको हम कॉमन लेते हैं। तो पहले कॉलम और तीसरे कॉलम से हम p और q कॉमन ले लेंगे। इसको p और q अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या आएगा आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो यहाँ क्या आ जाएगा, दैट इज आपका पी क्यू इंटू डेल्टा हो जाएगा। इसका जो विकल्प रहेगा आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी सही हो जाएगा आपका। देखिए सवाल एकदम आसान है आपके, और सवाल एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, मतलब महत्वपूर्ण क्या एग्जाम में सवाल आए हुए हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये बाइनोमियल थ्योरम का सवाल है ये। तो देखिए इस तरह के सवालों को मैंने क्लास में डिस्कस किया था जो है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आपने पढ़ा कि 1 प्लस एक्स की पावर n, ये होता क्या है, nc0 nc1 इंटू एक्स
एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर एन सी एन एक्स की पावर एन। आपको यहाँ करना क्या, केवल पुट एन बराबर एक्स बराबर 1 रख दीजिए आप। तो देखेंगे एन सी 0, एन सी 1, एन सी 2, एन सी एन किसकी इक्वल हो जाएगा, 2 की घात एन के बराबर हो जाएगा। इसका जो आंसर रहेगा आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर चौथे का आंसर आपका ए सही होगा। क्लियर। अब देखिए मैं सवाल वही लेके चल रहा हूं जो कि आसानी से हल हो जाए आपके। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है आपका। ये सवाल डिटर्मिनेंट का है। इसमें दिया गया A1, A2, A3, AN किस में है आपका, GP में है। क्लियर। तो हमें यहाँ किसका मान निकालना है, मान निकालना आपको यहाँ ln A1, ln A2, ln A3, ln A4, ln A5, ln A6, ln A7, ln A8, ln A9 का। ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। मैंने बताया था कि किसी भी डिटर्मिनेंट में AP आ जाए, GP आ जाए, HP आ जाए, log आ जाए, उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है आपकी। इसका जो आंसर रहेगा आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये आपका सही होगा। इसकी वैल्यू हमेशा आपकी क्या आएगी, 0 आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर रहेगा वो आपका क्या आएगा, 0 आएगा आपका। तो देखिए क्वेश्चंस आपके आसान है, मतलब बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। तो 7वें का आंसर कौन सा विकल्प सही होगा आपका, 7वें का विकल्प आपका यहाँ पर कौन सा सही होगा, सॉरी 7वें का ये वाला विकल्प आपका सही होगा, मतलब से। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। ये सवाल आपका द्विघात समीकरण का है। इसमें एक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं। मूल आपके क्या हैं, इसके रियल हैं। रियल की शर्त क्या होती है कि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो मान रख देंगे 4 माइनस का 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू k हो जाएगा, k लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका विकल्प क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका यहाँ पर, इसका आंसर डी वाला सही हो जाएगा आपका। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर रहेगा आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका लॉग की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। हालांकि यहाँ n बराबर दिया गया 100 का फैक्टोरियल। इसको लिखने के लिए लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू 100। ये मान फैक्टोरियल 10 के इक्वल होता है। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है आपकी log a बेस b, इसको लिख सकते हैं 1 log b बेस a। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है तो इसको हम लिख सकते हैं, जो सवाल आपके सामने दिया गया है, log 2 बेस n, log 3 बेस n, log 4 बेस n, अप टू कहाँ तक जाएगा आपका, log 100 बेस n। log की प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे, log n सबका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 100। इसमें अगर 1 का गुणा कर देंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा log n इंटू 100 का फैक्टोरियल। तो दैट इज कितना आ जाएगा, log n अपॉन log n, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी, क्योंकि log का फॉर्मूला भी होता है आपका log n बेस n हमेशा 1 के बराबर होता है आपका। इसका जो विकल्प रहेगा आपका कौन सा सही हो जाएगा आपका, इसका विकल्प आपको जो रहेगा यहाँ पर डी बी वाला सही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका बी वाला आंसर इसका आपका सही होगा। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है। z बराबर दिया गया 1 प्लस i। क्लियर।
और हमें किसका मापांक निकालना है, z प्लस का 2/z, इस पूरे का मापांक निकालना है किसके बराबर होगा। यदि आप इसको हल करते हैं z प्लस का 2/z को हल करते हैं, क्लियर, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली ये पूरा किसकी इक्वल आएगा आपके यहाँ, दैट इज 1 प्लस आई, यहाँ 2/1 प्लस आई, ये हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस आई। ऊपर वाले को एक्सप्रेस करेंगे तो आएगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस का 2i प्लस का 2 और नीचे कितना है आपको यहाँ पर है 1 प्लस आई स्क्वायर का मान होता है आपका -1। यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको आप 1 - 1 प्लस का 2 कॉमन लेंगे 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई आएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ केवल 2 बचेगा, इसका मापांक निकालेंगे कितना आ जाएगा 2, इसका मापांक आ जाएगा आपका। तो इसका जो आंसर रहेगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी आपका बी सही होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का देखिए कितना आसान सवाल था आपका जो है ये, क्लियर, इसमें समय आपका नहीं लगा जो है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इसके 11 आपका डिटरमिनेंट का सवाल है आपका, इसमें दिया मैट्रिक्स का सवाल है, ए और बी का जो ऑर्डर है वो किसकी इक्वल है आपका, यहाँ ए बी का ऑर्डर जो दिया गया आपका n क्रॉस n है आपका। जिसमें देखिए इसका जो विकल्प है आपका जो है कौन सा सही होना चाहिए, इसका आंसर आपका यहाँ पर डी सही होना चाहिए आपका, डी इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर आता है 11वां सवाल था आपका जो है। अब सवाल नंबर 13वां लेते हैं, 13वां में सब कम समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 13 इसका लेते हैं। 13 भी नॉर्मल सवाल है, बस थोड़ा आपको इसमें दिमाग रख लगाना है। ये सवाल आपका सारणी का है। अब देखिए यहाँ पर देखिए डेल्टा आपका दिया गया है, सॉरी ए है आपका, ये किसकी इक्वल है आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्यू आर एस, या इसको हम यहाँ क्या लिख सकते हैं जो है पी एस माइनस का क्यू आर। हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम ये कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा और ये आपका क्या होगा, मिनिमम होंगे। और यहाँ पी क्यू आर आपका क्या है, पी क्यू आर एस जो रहेगा प्राइम नंबर है आपका 20 से कम है, प्राइम को अभाज्य बोलते हैं आप यहाँ पर जो, तो अभाज्य नंबर आपके 20 से कम क्या क्या यहाँ हो सकते हैं, मतलब आपके 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7, 11, 13, 17, 19, ये 2 मैक्सिमम हो जाएंगे, ये 2 मिनिमम हो जाएंगे आपके। इसको लेंगे आप जो पी और इसको लेंगे एस, इसको लेंगे आप क्यू और इसको लेंगे आर। यहाँ ये जो रहेगा दैट इज पी एस माइनस क्यू आर बराबर हो जाएगा 19 × 17 माइनस का 2 × 3। यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 323 माइनस का 6 बराबर 317। इसका जो आंसर रहेगा इसका क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा आपका। क्लियर, बहुत ही नॉर्मल सवाल है आपका जो है इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका आपका 14, एक सारणी की नॉर्मल प्रॉपर्टीज है आपकी यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए, ये आपके सामने दिया गया। मतलब 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का डिटर्मिनेंट उसके रिवर्स के डिटर्मिनेंट के बराबर है आपका। इसका जो आपका नॉर्मल सा मुझे लगता है सही होना चाहिए, इसका आंसर आपका डी सही होना चाहिए। मतलब क्लियर, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज आपकी हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 16वां लेते हैं। मतलब पहले राउंड में उन्हीं सवालों को लेके चलेंगे जिसको हल करने में समय ना लगे। 10x बराबर दिया गया माइनस का 3/4 और इसमें x किस में लाई कर रहा है, x लाई इन सेकंड। सेकंड में देखिए क्या होता है आपका साइन x पॉजिटिव होता है, कॉस x नेगेटिव होता है। यहाँ देखेंगे साइन x का जो मान रहेगा वो कितना हो जाएगा 3/5 और कॉस x का मान रहेगा माइनस का 4/5 हो जाएगा। हमें मान निकालना साइन x इंटू कॉस x का।
तो 3/5 इंटू -4/5 माइनस का 12 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो जो सवाल नंबर 16वां रहेगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 16वें का, इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प आपका इसका डी सही होगा मतलब आपका। क्लियर। एक नॉर्मल सा अप्रोच था आपका जो है इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है आपका जो है ये सवाल नंबर 17 एनडीए का पेपर है आपका ये 2021 का। और इसमें कह रहा है हमें इसका मान निकालना है cosec 7π/6 इंटू sec 5π/3। तो इसको आप यहाँ क्या लिख सकते हैं cosec पाई प्लस π/6। क्लियर। इसको क्या लिख सकते हैं आप sec 2π माइनस π/3। ये लाई करेगा थर्ड में और ये लाई करेगा आपका फोर्थ में। तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा आपका और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका माइनस cosec π/6 इंटू sec π/3। इसका मान क्या हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 2 ये बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस का 4। इसका आंसर जो रहेगा आपका सी सही होगा। क्लियर। क्वेश्चंस आपके एकदम नॉर्मल है, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर आपका 18वां। इसमें एक डिटरमिनेंट आपका दिया गया है मॉड ऑफ x 1 3 0 0 1 1 x 4 बराबर 0 है आपका। अगर आप इसका एक्सपेंशन करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका एक्सपेंशन करने पर x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 x बराबर प्लस माइनस 1 आएगा। इसका जो आंसर रहेगा आपका क्या होगा सी होगा। क्लियर। 18वें का आंसर आपका सी सही होगा मतलब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका इसका 19वां है आपका। 19वां आप देखिए इसमें एक अप्रोच आपका होता है कि tan थीटा इंटू tan अल्फा बराबर आपका 90 इसका मान 1 होता है आपका यदि अल्फा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। इस अप्रोच का हम प्रयोग करते हैं तो यहाँ देखिए लिख सकते हैं tan 31 इंटू tan 59 इनका योगफल 90 होगा आपका। ऐसे ही tan 33 इंटू tan 57 ये बढ़ता चला जाएगा आपका tan 43 इंटू tan 47 और tan 45 का कोई भी जोड़ा नहीं बनेगा। तो सबके मान 1 हो जाएंगे 1 इंटू अप टू 1 दैट इज कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। सभी एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू के सवाल हैं आपके और नॉर्मल सवाल हैं और आसानी से हल हो सकते हैं आपके। क्लियर। और बहुत ही तेजी से लगेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 21 लेते हैं। 21 एक नॉर्मल से अप्रोच है आपका साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/6। बताना इसका कौन सा विकल्प सही होगा आपका। हालांकि आपने पढ़ा भी है कि इसको साइन इनवर्स एक्स माइनस इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स ये बराबर π/6 हो जाएगा आपका। इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स माइनस π/2 प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर π/6। यहाँ से कितना आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर 2 π/3 तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा π/3 के। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा साइन π/3 आ जाएगा x बराबर रूट में 3/2 हो जाएगा। इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा आपका। इसका आंसर जो रहेगा क्या हो जाएगा आपका बी वाला सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आपका जो है हमें मान यहाँ निकालना है किसका जो है एक नॉर्मल अप्रोच इसका भी है आपका और दिमाग यहाँ लगाना है आप लोगों को। हमें निकालना है यहाँ पर जो साइन 24 प्लस कॉस 66
इंटू साइन 24 माइनस कॉस 66। वो आपको मालूम है कि यहाँ पर कॉस 90 माइनस का थीटा बराबर साइन थीटा होता है आपका। यहाँ से कॉस इसको 66 को आप यहाँ कितना लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस का 24, ये हो जाएगा साइन 24 के। तो ये मान देखिए क्या हो जाएगा, फिर आपको यहाँ देखेंगे साइन 24 प्लस साइन 24, तो यहाँ 0 माइनस 0, पूरा मान आपका 0 कर देगा। तो इसका विकल्प आपका, इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। क्लियर, एकदम नॉर्मल अप्रोच है आपका इसका। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 में कह रहा है कि ए कॉर्ड सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ यूनिट सर्किल। एक जीवा है जो कि इकाई सर्किल के केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाती है, तो जीवा की लंबाई क्या होगी। तो इसका देखिए डायग्राम कुछ ऐसा, एक सर्किल है आपका यहाँ पर, ये इसकी जीवा हो जाएगी, जीवा के ए और बी मान लीजिए आप जो है, ये केंद्र है आपका, केंद्र पे कितना एंगल बना रही है आपके यहाँ पर जो है 120 अंश का एंगल बना रही है, 120 का एंगल बना रही है आपकी। ओ ए बराबर, ओ बी इसकी त्रिज्या है 1 है आपकी, हमें ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। तो केंद्र से हम यहाँ जीवा पर लंब डालेंगे तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो कॉस 60 बराबर यहाँ कितना आ जाएगा आपका, कॉस 60 का मान अगर आप सॉरी साइन 60 लेंगे यहाँ पर, साइन 60 कितना आ जाएगा, इसको हम मान लिया आपने जो है, ये हो जाएगा x/1, तो x बराबर हो जाएगा साइन 60, इसका मान रूट में 3/2 होता है। और आपको मालूम है कि ए बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 2am, 2 गुणे ए बी का मान निकाला रूट में 3/2 बराबर रूट में 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर डी हो जाएगा आपका। क्लियर, 23 का आंसर यहाँ कितना हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का सवाल है आपका। मान निकालना इसमें 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में आपका है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। बस आपको यहाँ करना क्या है, केवल एक एंगल ले लीजिए, पुट यहाँ पर थीटा बराबर 45 डिग्री का मान रख दीजिए। आप मान रख देंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस रूट 2, ये कितना आएगा 1 प्लस 1 प्लस रूट 2। इसको लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 2, और इसको लिख सकते हैं आप जो है 2 प्लस रूट 2। ये कितना हो जाएगा आप यहाँ देखेंगे, मतलब जो है फॉर्मूला 4 माइनस का 2 बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। देखिए कितने नॉर्मल सवाल हैं आपके यहाँ पर, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सवाल आपके सामने तुरंत हल हो जाएंगे। क्लियर, आगे देखिए अगला सवाल है आपका 25 क्वेश्चन नंबर, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है आपका। यहाँ आपको मान निकालना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस का 1 माइनस का टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये आपको यहाँ मान निकालना है। तो यहाँ भी करिए कि आप यहाँ थीटा बराबर 30 डिग्री रख दीजिए, 30 डिग्री रख देंगे पूरा इसका मान आपको 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से इसका आंसर बी वाला सही हो जाएगा आपका। ऐसे सवालों में एंगल का मान रख के सीधे हल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि किसी भी बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होता है, n माइनस का 2 अपॉन n इंटू पाई होता है। क्लियर, n बराबर यहाँ 8 दिया गया है, ऑक्टागन है आपका, तो एंगल कितना हो जाएगा 8 माइनस का 2 अपॉन 8 इंटू पाई, तो डेट इज कितना आ जाएगा 6 पाई बाई 4 8, इसको लिख सकते हैं 3 पाई बाई 4 के बराबर। तो इसका आंसर इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ बी वाला सही हो जाएगा। क्लियर, बहुत ही नॉर्मल सवाल है आपके जो है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सवाल वही लिए जा रहे हैं जो तेजी से हल हो जाएं। क्वेश्चन नंबर इसका आपका 30वां देखिए।
तीसरा यहाँ क्या कह रहा है आपका, यहाँ दिया गया 4 साइन थीटा बराबर 3 कॉस थीटा। तो टेन थीटा बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 3/4। अब आप इसको यहाँ लिखेंगे योगांतरानुपात नियम, योगांतरानुपात नियम, ये लगाएंगे, इसके नीचे एक लिख देंगे। तो टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस 1, 3 + 4 अपॉन 3 - 4, ये -7 हो गया। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस का टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बराबर 7। इसी को लिखा जाएगा 10 45 प्लस थीटा। इसके हिसाब से इसका आंसर जो रहेगा आपका क्या हो जाएगा 30वें का, इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा। आंसर नंबर बी आपका एकदम 100% सही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, एकदम नॉर्मल सा रिजल्ट है आपका यहाँ पर। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 है आपका। जहाँ x बिलोंग टू रियल नंबर होना चाहिए, जिसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको यहाँ पर ए सही हो जाएगा। 33वें का आंसर आपको यहाँ पर ए सही हो जाएगा। क्लियर? देखिए कितने आसान सवाल है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। मुझे क्वेश्चन 32 देखिए, यहाँ पर आपका tan a बराबर कितना है आपका 1/7 है आपका। तो यहाँ निकालना है cos का 2a का मान। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस का tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस का 1/49, 1 प्लस 1/49, ये कितना आ जाएगा आपको देखेंगे 49 माइनस 1 अपॉन 49 प्लस 1, 48 अपॉन 50 हो जाएगा। तो 24 अपॉन कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। 24 अपॉन 25 मतलब इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा आपका। क्लियर? बस थोड़ा दिमाग लगाते जाइए, सवाल एकदम नॉर्मल है आपके। इस पेपर को कई सेट में करेंगे, क्योंकि एक सेट में करेंगे समय काफ़ी ज़्यादा लगेगा। पहले आसान सवाल को लेंगे, उसके बाद फिर कठिन सवाल आपके रहेंगे। मतलब जो है ये प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा आपका। अब देखिए अगला जो सवाल है आपका आसान है, क्वेश्चन नंबर आपका 34। इसमें एक त्रिभुज दिया गया है, उसकी 2 भुजाएं दी गई, उसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका जो एरिया रहता है कितना हो जाएगा आपका हाफ, यहाँ ए और सी दिया गया AC साइन B, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो हाफ ए का मान कितना है आपका 10 है, सी का मान 4 है, और ये हो जाएगा साइन 30। तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 40, इसका मान 1/2 होता है, दैट इज कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा सही होना चाहिए आपका, इसका आंसर सी सही होना चाहिए आपका। क्लियर? एकदम नॉर्मल से अप्रोच है आपका जो है। क्वेश्चन नंबर देखिए 35वां आपका एसर्शन रीजन का सवाल है आपका यहाँ पर जो। पहला देखिए एसर्शन आपका इसमें क्या है, पहला कथन आपका ए बराबर है आपका 1 3 5 और बी बराबर भी यहाँ क्या आपका जो 2 4 7। यहाँ देखेंगे एन ए बराबर क्या है आपका एन बी है, इसको बोलेंगे आप यहाँ इक्विवेलेंस सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस बोलेंगे मतलब, लेकिन ए बी के बराबर आपका नहीं है। अब दूसरा कथन यहाँ देखिए क्या कह रहा है आपको जो है, ए बराबर क्या है आपका 159 है और बी बराबर आपके यहाँ क्या है 15599। इसका मतलब इसको 159 भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर। तो देखेंगे एन ए बराबर एन बी, यहाँ से ए बराबर बी हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। तो दोनों कथन सही हैं आपके, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला सही हो जाएगा। दोनों ही कथन इसके क्या माने जाएंगे आपके सही माने जाएंगे। क्लियर? अब देखिए अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए पहला क्या है, पहला कथन दिया गया आपका नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये कथन आपका सही है मतलब आपका। दूसरा वाला भी सही है आपका, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये 5 इज सबसेट ऑफ ए। और दूसरा के तीसरा इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट आपको 2 की घात 10 होता है पावर सेट।
ये कितना हो जाएगा आपको यहाँ देखेंगे 1024 हो जाएगा। इसके तीनों कथन आपके सही होंगे तो इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। सेट का एक नॉर्मल से अप्रोच था आपका जो है, जिसमें कि आप देखेंगे मतलब जो है बहुत तेजी से सवाल आपके क्या होते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं मतलब आपके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 38 लेते हैं। मतलब यहाँ पर पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है आपका जो है, एक फंक्शन z रिलेटेड टू z है आपका, और एफ एक्स यहाँ क्या है आपका, ये x+1 है आपका। तो ये क्या हो जाएगा, इट भी 1 भी होगा एंड ऑन टू भी होगा आपका। और दूसरा कथन देखिए इसमें क्या आपका, यहाँ पर जो है f सच दैट n रिलेटेड टू n है आपका, और यहाँ पर एफ एक्स बराबर क्या है आपका x+1 है आपका। क्लियर। अब यहाँ देखिए ये भी क्या हो जाएगा, इट भी 1 एंड ऑन टू हो जाएगा, मतलब 1 इन टू होगा आपका जो है। तो इसका मतलब इसमें आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा केवल आपका ए सही होगा आपका। ये आपका क्या 1 है एंड इन टू है आपका, इन टू। क्लियर। नॉर्मल अप्रोच था आपका इसका भी जो है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 39 है आपका। इसमें बताना दो स्टेटमेंट आपके दिए गए, दोनों सही की गलत हैं आपके। z इनवर्स का बार ये बराबर आपका क्या होता है z बार का इनवर्स, क्या दोनों कथन आपके सही है मतलब आपके, ये कथन आपके एकदम गलत है। इस दूसरा इसमें क्या दिया गया आप यहाँ पर देखेंगे, z इनवर्स ये हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है मॉड ऑफ z का स्क्वायर, ये भी कथन गलत है आपका। इसका जो आंसर रहेगा आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर एक नॉर्मल सवाल है आपका ये जो है, और इसको आप आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाना है आपको। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर आपका था मतलब जो है 39। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इसमें भी देखिए पहला क्या कह रहा है आपका जो यहाँ पर जो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए z एंड z बार आपका दिया गया है, ये x+iy है आपका, तो ये x-iy होगा आपका। इसके हिसाब से देखेंगे दोनों कथन आपके सही होंगे, बोथ बी करेक्ट। इसका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। क्लियर। एक नॉर्मल से अप्रोच था आपका यहाँ पर जो है इसका। अगला सवाल देखिए, ये सवाल नंबर 41 है आपका, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें देखिए यहाँ एक हमें इसका मान निकालना है, मतलब जो i की पावर 2n+1 माइनस i की पावर 2n-1 का मान निकालना आपको यहाँ पर जो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी। मतलब सवाल जरा देखने दीजिए। n बिलोंग टू यहाँ क्या आपका जो है, n बिलोंग टू यहाँ पर नेचुरल नंबर है आपका। n का मान अगर आप यहाँ 1 ले लेते हैं, 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, i की पावर 3 हो जाएगा, और माइनस i की पावर यहाँ कितना 1 हो जाएगा आपका, तो माइनस i की पावर 4 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर ए वाला सही होगा आपका। क्लियर। आगे देखिए अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए कि इक्वेशन है आपका 5x² + 26x + k बराबर 0, और मूल इसके एक दूसरे के रिवर्स है कि अल्फा होगा तो एक 1/α रहेगा। तो मूलों का गुणनफल करेंगे तो k/5 हो जाएगा, तो ये मान 1 हो जाएगा, तो k का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा आपका, सी वाला सही हो जाएगा आपका। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपका है, कह रहा इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 5 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 8 प्लेयर्स सो दैट नॉट टू इंक्लूड ए पार्टिकुलर प्लेयर। हम एक स्पेशल प्लेयर को नहीं लेना, तो आप इसमें प्रयोग करेंगे n-p का प्रयोग करेंगे। इसके हिसाब से देखेंगे क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर जो है 8-1 c कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। यहाँ कितना 7c5
इसको लिख सकते हैं 7C2 भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 7 × 6/2, तो दैट इज 7 × 3 करेंगे बराबर 21 हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ क्या आ जाएगा आपका, इसका विकल्प आपका यहाँ सी हो जाएगा। तो बेटा मैंने इस सेक्शन में पहला सेट था आपका, ये पहला पार्ट था। इसके अगले का वीडियो में अगले पार्ट में लेकर आऊँगा मतलब जो है। तब तक जय हिंद, जय भारत, और अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।